राधे। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि हम किस अवतार का रूप ध्यान करें। बहुत से लोग कहते हैं कि अवतार तो होता ही नहीं, हम मानते ही नहीं कि भगवान का अवतार होता है। कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं कि हम तो ये ही नहीं मानते कि भगवान सगुण साकार हो सकता है। तो ये तो संसार है, संसार में लोग जो न कहें वो ही कम है। हरि मायावश जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। सत्वगुणी व्यक्ति सत्वगुणी बात करता है, जब हमारे अंदर रजोगुण रहता है तो हम रजोगुणी चर्चा करने लगते हैं, जब हमारे अंदर तमोगुण रहता है तो हम तमोगुणी चर्चा करते हैं, और जब कभी हरि या गुरु की कृपा से ईश्वरीय बुद्धि हो गई तो हम ईश्वरीय चर्चा भी करने लगते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कोई क्या कह रहा है। जब हमारी बुद्धि स्वयं की ही सदा व्यवसायत्मिका निश्चयात्मिका नहीं रहती तो हम लोगों से क्या आशा करें कि वो सदा सही बात करेंगे। जब सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में भी सबका एक स्वरूप नहीं रहता, बुद्धि परिवर्तित होती रहती है, तो फिर ये तो कलयुग है। कलयुग में तो लोग सभी कुछ कह सकते हैं। इसीलिए संतों ने कहा, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। तुम बस भगवान का स्मरण करो, तुम अपने सीधे मार्ग पर चलते जाओ। ये संसार तो बाजार है, यहां हर प्रकार का सामान मिलता है। तुम्हें जो सामान चाहिए उसके लिए तुम सीधे चलते जाओ। रास्ते में और किस प्रकार की दुकानें पड़ रही हैं ये ना देखो। किसी से लड़ो नहीं कि जी हमको तो कपड़ा चाहिए था, तुमने मिठाई की दुकान क्यों खोली। तुम्हें कपड़ा चाहिए, हाँ, तो कपड़े की दुकान भी तो है बाजार में, मार्केट में, हाँ, तो तुम सीधे चलते जाओ, लड़ते क्यों हो। अजी एक व्यक्ति हमसे कह रहा था कि कपड़ा लेकर क्या करोगे, मिठाई खा लो। अरे तुम उसकी मत सुनो, तुम्हें जो चाहिए तुम सीधे उसी रास्ते पर चलते जाओ। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान साकार नहीं हो सकता। ऐसा वो लोग कहते हैं जो भगवान शब्द का अर्थ भी नहीं जानते। भगवान किसे कहते हैं? जिसमें अनंत अनंत मात्रा का ऐश्वर्य हो। कुछ बातें तो आप लोग भी जानते हैं ना, वो भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वद्रष्टा हैं, सर्वनियंता हैं, सर्वसाक्षी हैं, सर्वसुहृत हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। लोग कहते हैं कि अगर भगवान साकार हो जाएंगे तो फिर वो सर्वव्यापक नहीं रहेंगे। जैसे अगर
बादल पानी के रूप में बरस गया तो बादल समाप्त हो गया। ऐसे ही अगर वो निराकार भगवान साकार बन जाएगा तो फिर वो निराकार नहीं रहेगा प्लस सर्वव्यापक नहीं रहेगा। तो आप संसार की वस्तुओं से सर्वसमर्थ भगवान की तुलना करते हैं। और फिर एक बात बताइए, आप जानते हैं ये संसार कैसे बना? तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्यामौषधयः औषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का पहला अनुवाक। यानी भगवान ने सबसे पहले आकाश बनाया। आकाश कैसा है? निराकार। अब देखिए, आकाश केवल शब्द ग्रहण करता है। आकाश से पैदा हुई वायु, आकाशाद वायु, वायु स्पर्श भी करती है। यानी देखिए, पिता में गुण नहीं था आकाश में स्पर्श का, लेकिन उससे पैदा हुई वायु में स्पर्श का गुण आ गया। वायोरग्नि, वायु से अग्नि पैदा हुई। अग्नि में दाहकत्व प्रकाशकत्व का गुण है जो कि वायु में नहीं था। अग्नि से पैदा हुआ जल, जल में रस का गुण है जो अग्नि में नहीं था। जल से पैदा हुई पृथ्वी, पृथ्वी में गंध का गुण है जो जल में नहीं था। यानी देखिए, उस निराकार भगवान ने जब निराकार आकाश से इतना बड़ा संसार बना दिया, अनंत ब्रह्मांडात्मक, तो क्या वो भगवान स्वयं साकार नहीं हो सकता? तो आप कहेंगे जी निराकार आकाश को गवर्न करने वाले तो भगवान थे ना। हाँ, तो वही तो हम भी कह रहे हैं कि जब भगवान निराकार आकाश से अनंत ब्रह्मांड बना सकते हैं, इतना बड़ा साकार संसार बना सकते हैं, तो क्या वो स्वयं साकार नहीं हो सकते? क्या वो हाथ जोड़ देंगे कि भाई साकार होने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है? एक बात और बताइए, आप कौन हैं? अजी हम मनुष्य हैं। मनुष्य, ये तो बॉडी का नाम है। आप कौन हैं? जी हम जीवात्मा हैं। ठीक है, जीवात्मा हो कोई हो, तो जीवात्मा कैसी होती है? निराकार। आज तक किसी ने, जब कोई व्यक्ति मरता है, उसके शरीर से आत्मा को निकलते हुए देखा है? नहीं। यानी ये जीवात्मा निराकार है, लेकिन साकार शरीर धारण कर लेती है। जबकि ये जीवात्मा कितनी असमर्थ है कि हमारे पिता हैं भगवान, अमृतस्य वै पुत्राः, वेद कहता है। हम समस्त जीव उस अमृत स्वरूप भगवान के पुत्र हैं और भगवान की नौकरानी माया हमको अनादिकाल से नचा रही है। इस जीव की सामर्थ्य नहीं कि वो माया से लड़ सके। तो ये जीव बेचारा इतना असमर्थ है कि हमारे पिता की नौकरानी माया हमको नचा रही है और जीव बेचारा नाच रहा है। तो इतना असमर्थ जीव भी जब 84 लाख प्रकार के शरीर धारण कर लेता है, कभी कूकर बनता है, कभी शूकर,
का शरीर धारण करता है, कभी मनुष्य का, कभी देव का, कभी दानव का। तो जब ये जीवात्मा निराकार है और साकार शरीर धारण करके अनादिकाल से घूम रही है, तो वो सर्वसमर्थ भगवान क्या स्वयं साकार नहीं हो सकता? और आजकल तो जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी के अनुयायी भी ऐसा ही कहते हैं कि भाई भगवान साकार नहीं होता, भगवान निराकार ही है, और तुम सब लोग भी जो हो ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम किसकी उपासना करोगे? तो हम लोग कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, हम ही ब्रह्म हैं, फिर भगवान की उपासना करने की क्या आवश्यकता है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का जाप कर लेंगे। तो देखिए, आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान अवतार लेते हैं, भगवान सगुण साकार होते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं जी वेदों में तो निरूपण नहीं है कि भगवान साकार होता है। अब चलिए थोड़ा वेदों के द्वारा हम लोग समझेंगे कि भगवान के अवतार का कहाँ कहाँ निरूपण हुआ है। पहले ये समझिए कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान निर्गुण निर्विशेष निराकार ही होता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान सगुण सविशेष साकार ही होता है। और दोनों प्रकार के मंत्र हमारे यहाँ वेदों में हैं भी। एक और वेद में ये कहा गया, अदृष्ट मव्यवहार्य मग्राह्य मलक्षण मचिंत्य मव्यपदेश मेकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम। मांडूक्योपनिषद 7वां मंत्र। यानी उस भगवान को कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं जान सकता, उस भगवान के इंद्रिय मन बुद्धि नहीं है, वो निराकार है, सत्ता मात्र है। और दूसरी पार्टी कहते नहीं नहीं, वो भगवान सगुण साकार है, उसके इंद्रियां भी हैं, मन भी है, बुद्धि भी है, वो हर प्रकार का कर्म भी करता है। तो ये ही लगाने से सारा झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। हम जो ये कहते हैं ना, एक पार्टी कहती है कि भगवान निर्गुण निर्विशेष निराकार ही है, दूसरी पार्टी कहती है भगवान सगुण सविशेष साकार ही है। बस झगड़ा प्रारंभ हो गया। अगर हम ये कहें कि भगवान निर्गुण निर्विशेष निराकार भी है, सगुण सविशेष साकार भी है, तो झगड़ा समाप्त हो जाए। लेकिन चूंकि दोनों प्रकार के मंत्र वेदों में हैं, तो जो पार्टी आती है वो अपने पक्ष का मंत्र कोट कर देती है। तो हम कहते हैं हाँ भाई, भगवान तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ही होता है। दूसरी पार्टी आई, उसने कहा नहीं नहीं, देखो भगवान सगुण सविशेष साकार होते हैं, ये मंत्र हैं। हाँ, भगवान तो सगुण सविशेष साकार ही होता है। तो कौन सी बात ठीक है? आप कहेंगे दोनों ठीक है। दोनों कैसे ठीक है? एक पार्टी कहती है कि वो ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष निराकार ही है, दूसरी पार्टी कहती है वो भगवान सगुण सविशेष साकार ही है। तो दोनों सही कहाँ हैं? इसका समाधान किया वेद ने। वेद ने कहा द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च
मैत्रेयी उपनिषद 5वें अध्याय का 3रा मंत्र। यानी भगवान के 2 रूप हैं, मूर्त अमूर्त। भगवान कहते हैं झगड़ा मत करो, मैं निराकार भी हूं और साकार भी हूं। तो वेदों में कहां कहां सगुण साकार का निरूपण किया गया, समझिए। वेद में कहा गया अजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः। यजुर्वेद पुरुष सूक्त। अजायमानो, भगवान का जन्म नहीं होता, वो निराकार है, लेकिन बहुधा विजायते, भगवान अनंत बार जन्म लेता है। जैसा कि गीता में भी भगवान ने कहा बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। गीता के 4थे अध्याय का 5वां श्लोक। अर्जुन, मेरे अनंत जन्म बीत चुके, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि। वो जो वेद में कहा गया ना बहुधा विजायते, अनंत बार भगवान जन्म लेते हैं, उसी का अनुवाद गीता में किया गया। अजायमानो बहुधा विजायते तस्मिन् ह तस्थुर भुवनानि विश्वा। वेद कहता है कि भगवान जन्म लेते हैं, भगवान साकार बनकर आते हैं। अच्छा जी, भगवान जो साकार बनकर आते हैं तो किस रूप में आते हैं? इसका भी उत्तर दिया वेद ने। त्वं स्त्री, त्वं पुमान, त्वं कुमार उतवा कुमारी, त्वं जीर्णो दंडेन वंचसि। अथर्ववेद। तुम कभी स्त्री बनकर आते हो, तुम राधा बनकर आए, सीता बनकर आए। तुम कभी पुरुष बनकर आते हो, कभी कुमार बनकर आते हो, कभी कुमारी बनकर आते हो, और कभी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसि, कभी तुम बूढ़े बनकर आते हो डंडा लेकर और हम लोगों को ठगते हो। यानी ये कोई आवश्यक नहीं कि भगवान पुरुष रूप में ही आएंगे या स्त्री रूप में ही आएंगे, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो भगवान किस रंग के बनकर आते हैं? तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपम यथा महारजनम वासो यथा पांड्वाविकम यथेन्द्र गोपो यथाग्न्यर्चिर यथा पुंडरीकम यथा सकृद विद्युत। बृहदारण्यकोपनिषद। यानी भगवान कभी उज्ज्वल वर्ण बनकर आते हैं, कभी श्याम वर्ण के बनकर आते हैं, कभी गौर वर्ण के बनकर आते हैं, कभी अग्नि शिखा के समान रंग के बनकर आते हैं, कभी स्थिर बिजली के समान रंग के बनकर आते हैं, कभी लाल रंग के बनकर आते हैं। यानी ये कोई आवश्यक नहीं कि भगवान गोरे या काले बनकर ही आएंगे। विष्णोर्नूकं वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि विममे रजांसि। ऋग्वेद। देखिए यहाँ सगुण साकार भगवान को विष्णु नाम से व्यवहित किया गया। प्रतद विष्णु स्तवते वीरेण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्यो ऋषु त्रिषु विक्रमेण स्वधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा। ऋग्वेद।
कुचरो गिरिष्ठाः। कु माने पृथ्वी पर कुचरः अवतार लेने वाले भगवान कभी मृग बनकर आते हैं, कभी नृसिंह बनकर आते हैं, कभी मानव बनकर आते हैं, कभी वामन बनकर आते हैं।